हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शक्ति और ऊर्जा के बारे में। और ये हम लोग स्टार्ट किए थे आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन का जो न्यू अपडेट बुक आया है 2024। इसमें जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं वो टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है डिस्कशन के साथ। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जो इसके पहले चैप्टर हो चुका है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। आते लो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो पहला टॉपिक है शक्ति पावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है वो है कि किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल सेकेंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है और ये कोई जो है वो कारक टी समय डब्लू कार्य करता है, तो पी बराबर क्या होता है डब्लू बाई टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। तो शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के हस्तांतरण की दर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कार्य करने की दर या ऊर्जा का हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं। तो उसको शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी। तो उसकी पावर हो जाएगी कार्य बराबर डब्लू बटा टी होता है, वर्क ठीक है, कार्य बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि शक्ति बराबर डब्लू बाई टी है, जहाँ डब्लू क्या है तो डब्लू जो है वो क्या है तो कार्य है, डब्लू से वर्क हो जाता है, टी से समय, ठीक है। तो पावर बराबर होता है शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्य करने की गति को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की गति या कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्यों की गति को मापता है। तो किए गए कार्यों की गति को मापता है वो है शक्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा डब्लू कार्य टी समय में किया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक वाट होता है। शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्वशक्ति। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है कितना 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो पावर बराबर होता है डब्लू बाई टी, जिसको कहते हैं कार्य बटा समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है वो है कि किसी कर्ता या मशीन के निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या समर्थ कहते हैं। समर्थ अथवा अश्वशक्ति एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। तो कार्य बराबर या शक्ति बराबर क्या होता है तो कार्य बटा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य के दर को दर कहलाती है। तो कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी भौतिक कर्ता के द्वारा डब्लू कार्य टी समय में किया गया है तो उसको शक्ति कहेंगे। पी बराबर क्या होता है डब्लू बाई टी होता है, कार्य बटा समय। शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है, ठीक है। शक्ति का एक और मात्रक होता है जूल पर सेकेंड अथवा वाट होता है। शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है एक अश्वशक्ति होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट या 740 जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम तथा 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगा। तो शक्ति हो जाएगा 300 वाट हो जाएगा। डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब न्यूमेरिकल का पार्ट है, तो केवल हम आंसर मिलाते चलेंगे। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 220 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। तो हो जाएगा आपका 50 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका शक्ति हो जाएगा 333.33 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है वो होता है शक्ति, ठीक है। डिस्कशन दिया गया है वो है कि कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है, इस बल पर आरोपित बल P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं P बराबर FB। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों के तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति कितना होगा? तो शक्ति हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका शक्ति हो जाएगा आपका 360 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? तो औसत शक्ति निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? कुल ऊर्जा बटा कुल समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 50 केजी के भार वाला एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 300 वाट। अगला प्रश्न दिया गया है कि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों में सीढ़ियाँ का 9 सेकंड चढ़ता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी अश्व शक्ति, उसकी शक्ति जो है वो पता लगाइए। शक्ति क्या होगा? 375 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली एक कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? वह 8 मीटर तक पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति क्या हो जाएगा? 330 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है 269 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई एजेंट समय टी में और डब्लू कार्य काम करता है तो उसका पावर क्या होगा? तो उसका पावर हो जाएगा W/T हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगा? शक्ति हो जाएगा 322.5 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम से कम अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार्य की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करती है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह जो है उदाहरण है वो है आपका शक्ति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिया गया कि 80 केजी वस्तु का 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत गति कितना होगा? औसत शक्ति हो जाएगा आपका 640 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का जो सूत्र है वो आपका इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। P बराबर होता है V² भी होता है। ठीक है, जिससे कहते हैं V/I बराबर I²R यहाँ पे जो है दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ऊर्जा। ठीक है, जिसको कहते हैं एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया ऊर्जा का वो है आपका कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। ठीक है, तो सही कथन हो जाएगा आपका कौन सा? वो हो जाएगा ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन देखते हैं। दिया गया कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इनमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि यदि वायु प्रतिरोध का नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को योग क्या कहलाता है? तो योग कहलाएगा स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है। डिस्कशन है कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु का स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो रूपांतरण गति ऊर्जा में हो जाता है। किसी बिंदु पर गति ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है? समान रहता है, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा जो है वो संग्रहित होता है किसमें? तो ये संग्रहित होता है स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है कि किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठा किया गया पानी की ऊर्जा जो है वो तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का इसे मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थितिज ऊर्जा
कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा की स्थिति के ऊर्जा में रूप में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किसका? तो अधिकतम होता है गैसों का स्थिति ऊर्जा अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन दिया गया कि किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। गैस के कणों को गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किसका? तो अधिकतम होता है आपका गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक घर में एक माह में इतना जूल ऊर्जा की खपत होती है तो इकाई में ऊर्जा का व्यक्त करना है तो ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है, दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पवन चक्की की ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो पवन चक्की का जो ऊर्जा है वो परिवर्तित करता है गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पवन चक्की का आज से वायु में गतिज ऊर्जा को लेकर के उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा रैखिक गति को पंखों की घूर्णीय गति के बदल देती है। वर्तमान में 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल देता है किसमें? यह बदल देता है गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है कि जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब किसी वस्तु में उसकी गतिज के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला कहता है तो इसका होता है mgh। ठीक है, इसको कहते हैं हाफ mv²। सॉरी, ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, और गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं हम लोग स्थिति ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमानी हुई ऊर्जा, बाद में संग्रहित पानी में जो ऊर्जा होता है उसको कहते हैं स्थिति ऊर्जा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो स्थिति ऊर्जा बराबर होता है mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 283 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा जो है इसके साथ वृद्धि होता है तो यह वृद्धि होता है आपका ऊंचाई के साथ वृद्धि होते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलता है? तो बदलता है आपका स्थिति ऊर्जा जो है किसी वस्तु की ऊंचाई के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है किसी वस्तु के द्वारा अपनी स्थिति ऊर्जा आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाद में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होगा? तो ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से सब प्राप्त करता है कौन सा ऊर्जा? तो वो प्राप्त करता है आपका गतिज ऊर्जा। गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। दिया गया है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गति ऊर्जा होती है। गति ऊर्जा किसी पिंड की वह आंतरिक ऊर्जा है जो रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। ठीक है, तो गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो यह होती है आपका गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है? तो धनात्मक होता है स्थिति ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई होता है किलोवाट घंटा। दिया गया है वो है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसका ऐसे मात्रा जूल और सीरियस मात्रा कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है जबकि ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा में मापते हैं। किलोवाट बिजली व्यय की दर को प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 8 kg भार वाली लोहे की गेंद को 3 kg भार वाली एक एल्युमिनियम की गेंद से 20 मीटर की ऊंचाई पर गिराई जाती है तो भूमि पर 10 मीटर की ऊंचाई तक निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो सामान्य होगा त्वरण केवल सामान्य होगा, बाकी सब भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि जब एक दबी स्किल्स छोड़ा जाता है तो ठीक है, दबी स्लिंग यानी कि स्प्रिंग जो है वो छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदलेगा किसमें? तो वह स्थिति ऊर्जा को बदलेगा गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है वो है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली गति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अतः किसी संपीड़ित स्प्रिंग या स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मात्रक जूल होता है। गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। एम द्रव्यमान है और भी क्या है, वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग जो होता है ऊर्जा होती है किसमें, तो ऊर्जा हो जाता है उसका स्थिति ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होता है, तो वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होता है गति के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है आपका द्रव्यमान और वेग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो यह ऊर्जा है आपका गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो किया जाता है एक पेंडुलम का झूलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है कि एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च ऑन करने पर रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु को संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसका स्थिर ऊर्जा कितना होगा, स्थिर ऊर्जा हो जाएगा आपका मूल्यवान का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु के विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु को निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और किसका संयोजन होता है, ये संयोजन होता है आपका स्थिति ऊर्जा का संयोजन होता है। ठीक है, गति ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थिति ऊर्जा का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे डिस्कशन दिया है किसी भी यांत्रिक प्रणाली, ठीक है, जिसको मैकेनिकल सिस्टम के अवयव निहित गति ऊर्जा एवं अस्थिर ऊर्जा का योग प्रणाली को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं स्थिति संबंधित दोनों होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी एवं गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है, स्थिति, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि वस्तु के वेग उसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक गति ऊर्जा के n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा, n का मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये होता है ऊर्जा आपका स्थिति ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी भी रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये होती है आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो वह आपका ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु का गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नए रेखीय संवेग क्या होगा, तो नए रेखीय संवेग हो जाएगा आपका इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु v वेग के साथ स्थानांतरित होती है तो इसमें गतिज ऊर्जा k है, यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो गति ऊर्जा हो जाएगा आपका 4k हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, तो क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक में गोली चलाई जाती है तो इसके संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है, तो यह परिवर्तित हो जाता है गतिज ऊर्जा में। डिस्कशन दिया गया है, जब किसी बंदूक में गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा जो है वो गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की 2 इस्पात की गेंदें गतिज ऊर्जा सामान्य है, यदि संभावना हो तो
कौन सा गेंद तेजी से गति करेगा? तो गति करेगा आपका 5 किलोग्राम वाले गेंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु के निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है कि स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु के निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बांध का एकत्र पानी संचित ऊर्जा है, ठीक है। तनी हुई दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खींची हुई धनुष में तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किसमें बदलता है? तो बदल जाता है आपका गतिज ऊर्जा बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो है आपका बहता हुआ पानी जो है ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है कौन सी ऊर्जा? तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा उसकी गति के कारण हो तो गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा भी होती है। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु या अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि मास m, ठीक है, द्रव्यमान m के साथ चलती हुई किसी वस्तु की गति ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति ऊर्जा v से बढ़कर के 2v गुना कर दिया जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकंड के बाद उसकी गति ऊर्जा कितना होगा? तो उसका गति ऊर्जा हो जाएगा आपका 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु का गति ऊर्जा कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 275 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है गिरते हुए नारियल में होता है कौन सा ऊर्जा? तो ये होता है आपका गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस गति के कारण होती है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु या बहता हुआ पानी या बहती हुई हवा या घूमता हुआ पहिया, ये सब जो है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें से निहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 646 जूल 86 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें से निहित ऊर्जा होगी कितना? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1500 जूल। ये सब जो है डिस्कशन दिया गया है, ठीक है। किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। तो वेग हो जाएगा कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है तो उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगा? तो उस वस्तु का गति ऊर्जा हो जाएगा 480 जूल हो जाएगा। यहाँ पे डिस्कशन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग केवल आंसर मिलाते चलते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिया गया है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का दिया गया है क्वेश्चन 2018 का जो पूछा गया था शिफ्ट नंबर 3 में। तो अभी तक कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर जो है वो सामान्य विज्ञान का जितने भी क्वेश्चन था वो टोटल क्वेश्चन कराया जाएगा शिफ्ट वाइज। हम लोग स्टार्ट किए हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको तीनों कराया जाएगा, ठीक है। और उसमें हम लोग सामान्य ज्ञान में भी हम लोग जो है वो स्टार्ट किए हैं प्राचीन भारत, उसमें भी स्टार्ट डेली जो है वो एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 नंबर क्वेश्चन है कि 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितना होता है? तो निहित ऊर्जा हो जाएगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 646.8 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है आपका गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्कशन दिया गया है कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य टकराने पर यह बहुत ही कम समय में शून्य हो जाता है, अतः गोली से वेग परिवर्तन की दर को हम क्या, ठीक है, गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी का हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है किसका, तो ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दिया गया है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम पर जो है वो कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम एक अन्य वस्तु टकराता है और वे दोनों ठीक है दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं, तो टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.67 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा क्या होगा, तो होगा आपका बंदूक की तुलना में अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दिया गया डिस्कशन में कि भौतिक में किसी यांत्रिक प्रणाली में किसी अवयव में निहित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा की योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु के गतिज या उसकी स्थिति के संबंधित होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को योग को क्या कहते हैं, तो योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है क्या, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के दोनों का योग होता है, ठीक है, जिसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है ऊर्जा दो प्रकार की होती है, ठीक है, ऊर्जा जो है वो दो प्रकार की ऊर्जा होती है। किसमें, तो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है इसमें यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि 15 किलोग्राम की द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगा, तो गति ऊर्जा हो जाएगा आपका 367.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 12 केजी एक वस्तु के भूमि को एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, तो यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, तो गति ऊर्जा हो जाएगा आपका ए और बी सी तीनों हो जाएगा। बंदूक से निकली हुई गोली गति ऊर्जा है, तीव्र गति से कार्य कर रहा है एक रेलवे इंजन, ये भी गति है, एक साधारण पेंडुलम ये भी गति ऊर्जा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि ऊर्जा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, ये बताना है। तो सत्य नहीं है कौन सा कथन, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये जो है वो कथन गलत है, बाकी सभी सही है। ऊर्जा भौतिक, ठीक है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है, यही है। ऊर्जा कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो है आपका ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु के द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 1000 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 20 केजी के हथौड़ा द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जबकि 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 2000 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपका 162.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से साथ चलती है, तो उसका गति ऊर्जा कितना होगा, उसका गति ऊर्जा हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर mgh। यू बराबर ए होता है mgh। ठीक है, डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि जब किसी वस्तु विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा कहते हैं। माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, त्वरण g है तथा ऊंचाई h है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, जिसका u बराबर क्या होता है mgh हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गतिज ऊर्जा के बराबर कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, स्थिर अवस्था में के दौरान वस्तु के निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यह कथन गलत है, बाकी सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका 349 नंबर क्वेश्चन, 349 नंबर क्वेश्चन है कि 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 15 kg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 350 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही एक द्रव्यमान m की एक वस्तु गति ऊर्जा 25 जूल, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा कितनी होगा, तो गति ऊर्जा हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। और जो बचेगा इसमें क्वेश्चन जो बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग शेयर ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।